Hi guys, I'm Shivam Gupta. Welcome to Mock Zone MBA Preparation. So guys, today's video is going to be extremely important for those who are preparing for MBA CET 2022 exam, because in this video I'm going to discuss about the critical reasoning topics that you must focus for CET exam. Guys, critical reasoning plays an extremely important role in MBA CET. आपको पता है कि 75 क्वेश्चन LR में आते हैं, उसमें कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन तो CR के होते हैं, ठीक है। एक अगर प्रॉपर पैटर्न में पेपर आया तो कभी कभी 18 क्वेश्चन भी देखे हैं CR में। एंड गाइस, क्रिटिकल रीजनिंग ऐसा होता है कि एक बार को आप बाकी सेक्शन बाकी टॉपिक्स कर लेते हो, डायरेक्शन सेंस ब्लड रिलेशन में एक्सपर्ट बन जाते हो, बट क्रिटिकल रीजनिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो काफी लोग गलती करके आते हैं उसमें। क्रिटिकल रीजनिंग का रोल बाकी एग्जाम से भी होता है, तो आपकी हेल्प होने वाली है, ठीक है। तो मेन चीज ये है कि कौन से क्रिटिकल रीजनिंग टॉपिक्स आपको करने हैं, क्योंकि काफी लोग को 2-3 टॉपिक्स ही पता होते हैं, ठीक है। बट यहाँ मैं सारे क्रिटिकल रीजनिंग टॉपिक्स बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप वो सब करके जाना, अच्छे से एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करके जाना, आपको काफी इजी हो जाने चीज है आपके लिए, बिकॉज एक्यूरेसी मैटर करती है सीआर में। और एक्यूरेसी तभी आएगी जब आपने एक्सटेंसिव प्रैक्टिस की होगी विद प्रॉपर थ्योरी, ठीक है। चलो गाइस, स्टार्ट कर लेते हैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, लाइक करने से वीडियो ऊपर आ जाता है, काफी लोगों की हेल्प हो जाएगी, बिकॉज काफी लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो, बिकॉज लगातार वीडियो बन रहे हैं, बीट स्ट्रैटेजी बेस्ड वीडियो, बीट कंटेंट बेस्ड वीडियो और बीट नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो। गैस, हम लोग की एमबीए सीडी की शॉर्टकट सीरीज भी चल रही है, तो आप लोग उसको जरूर फॉलो करो। 2 वीडियोस बन भी चुके हैं। गैस, हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप, इसको आप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, कमेंट में भी दे दूंगा। और हम लोगों का फ्री एमबीए सीईटी मॉक लाइव है, mockzone.in/CET में, वहाँ आप जाके दे सकते हो। बिल्कुल एग्जैक्ट पैटर्न पे ही है जैसे सीईटी का आता है, ठीक है। चलो गैस, तो गैस क्रिटिकल रीजनिंग के टॉपिक्स क्या क्या होते हैं। पहला होता है काफी इंपॉर्टेंट, स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस। स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस में क्या होता है गैस, आपको एक स्टेटमेंट दिया रहता है, ठीक है, और आपको कभी कभी 2 या 3 एजम्पशंस होते हैं, ठीक है। तो आपको बताना होता है कि कौन सा एजम्पशन इम्प्लिसिट है। एजम्पशन मतलब कोई अगर चीज बोली जा रही है तो कुछ सोच के बोला जा रहा होगा ना, वो तो वो होता है एजम्पशन। तो एजम्पशंस आपको पढ़ने होंगे, देखना होगा कौन सा एजम्पशन इनडायरेक्टली इसको फॉलो कर रहा है, तो ये होता है स्टेटमेंट एजम्पशन, ठीक है। देन वी हैव स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट्स। स्ट्रॉन्ग वीक आर्ग्यूमेंट्स में कोई, जैसे मान लो स्टेटमेंट दिया गया है और फिर आपके दो दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उसके बाद उसको सपोर्ट करने के लिए तो आपको देखना कि जो आर्ग्यूमेंट्स, सॉरी, दो जो आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं वो आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं। तो स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं आर्ग्यूमेंट्स, वीक भी हो सकते हैं, ऐसा आएगा, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या क्या रहेंगे आपके पास, बोथ द आर्ग्यूमेंट्स आर स्ट्रॉन्ग, बोथ द आर्ग्यूमेंट्स आर वीक, ओनली वन इज स्ट्रॉन्ग वन इज वीक, ऐसा, या बोथ द आर्ग्यूमेंट्स आर वीक, ठीक है। तो मतलब ये जो स्टेटमेंट आपको दिया रहेगा मेन, उसको ये सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, वो होते हैं आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। थोड़ा सा आपको नेट में सर्च करना पड़ेगा कि और अच्छे से तभी समझ में आएगा जब एग्जाम्पल देखोगे आप, ठीक है। मेरा मेन मोटिव वाली वीडियो का ये है कि आपको पता चल जाए कि ये भी कुछ होता है, ठीक है। देन वी हैव स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। आपको एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, 2 या 3 कंक्लूजन दिए रहेंगे, आपको कंक्लूजन पढ़ना और देखना है कि ये कंक्लूजन डिडक्ट हो रहा है स्टेटमेंट से कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो स्टेटमेंट कंक्लूजन होता है। देन वी हैव कोर्स ऑफ एक्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा इजी भी होता है काफी लोगों के लिए। मतलब एक स्टेटमेंट दिया रहता है और कोर्सेज ऑफ एक्शन दिए रहते हैं, कभी कभी 2, कभी कभी 3। तो कोर्स ऑफ एक्शन मतलब क्या, कि आपका मतलब आप क्या एक्शन लोगे, कुछ अगर मान लो हो गया, या कोई कुछ ट्रेजेडी हो गई, या कुछ भी हो गया, या कोई कंपनी में कुछ ऐसा हो गया, तो आप उस केस में क्या करोगे। एक तरह से ये शॉर्ट डिसीजन मेकिंग टाइप का क्वेश्चन हो गया, जो जैट में आते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये काफी लोग को अच्छा लगता है और काफी लोग को सही भी जाता है ये, बिकॉज कुछ चीजें तो मतलब बहुत ही ज्यादा वैसी होती हैं जो नहीं होनी चाहिए एक्शन में, ठीक है। तो कोर्स ऑफ एक्शन काफी इंपॉर्टेंट है और काफी क्वेश्चन आते हैं कोर्स ऑफ एक्शन, कभी कभी 4-4 5-5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, बट सारे जितने मैंने बोले 4, ये चारों चारों एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट कम आता है बट कभी कभी आ जाता है। कॉज एंड इफेक्ट में भी आपके 2 स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है। आपको बताना होता है कौन सा कॉज है, कौन सा उसका इफेक्ट है, या दोनों इंडिपेंडेंट कॉजेज हैं या दोनों इंडिपेंडेंट इफेक्ट्स हैं। तो एक बार सर्च करना है इसको जाके, कॉज एंड इफेक्ट को, तो आइडिया लगेगा। गाइस, देन एक आपका आता है असर्शन रीजन। ये शुरू के जो 5 है ना, इनके लिए ये डोंट रिक्वायर एनी प्री रिक्विजिट नॉलेज, मतलब ये आपके बिना कोई प्री रिक्विजिट नॉलेज के भी हो जाएंगे। बट 6 ऐसा है कि 6 के लिए अगर आपको नॉलेज नहीं पहले से, ठीक है, तो फिर आप नहीं कर पाओगे असर्शन रीजन, बिकॉज असर्शन रीजन में कुछ ऐसी चीज पूछता है वो। एक असर्शन असर्शन होता है, उस 2 स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो आपको पहले बताना होता है कि दोनों स्टेटमेंट्स इंडिविजुअली करेक्ट है। और करेक्ट कैसे बताओगे, मतलब आपको नॉलेज होनी ही चाहिए उसकी, ठीक है। जैसे कि कुछ भी बोल लो कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, अब ये बिल्कुल फैक्ट है, पता होगा आपको तभी बता पाओगे। इसी तरह के, ये मैंने छोटा सा एग्जाम्पल दिया बहुत इजी वाला, ऐसा कुछ भी बहुत हाई फाई चीजें पूछ लेगा वो, तो आपको बताना होगा कि सही है कि नहीं। तो ये ऐसी चीज है ना जिसके लिए आपको नॉलेज चाहिए, अगर आपको पहले से नॉलेज नहीं उस कंटेक्स्ट की, तो आप नहीं कर पाओगे सर्शन रीजन, ठीक है। तो एक बार नेट में सर्च करना है सर्शन रीजन, तो आपको क्लैरिटी आएगी, ठीक है।
और देन वी हैव गाइस डिसीजन मेकिंग। ये क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट नहीं होता है, बट डिसीजन मेकिंग में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। वो ये क्या, ये ज़ैट वाला डिसीजन मेकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये सिलेक्शन बेस्ड डिसीजन मेकिंग होता है कि जैसे कि मान लो कोई कैंडिडेट को किसी पोस्ट पे सेलेक्ट करना है, तो कुछ क्राइटेरिया दिया रहता है कि एटलीस्ट इसका 10th पास होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस 2 साल का होना चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन देखे होंगे आप लोगों ने, ठीक है। तो कैंडिडेट शुड बी सेलेक्टेड, नॉट सेलेक्टेड, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन भी कर रहे हैं ना, डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ये इजी होते हैं बट थोड़े लेंदी होते हैं, पढ़ना पड़ता है आपको डेटा, बट आ जाते हैं। बिकॉज ये 7 चीजें आपको पढ़ के जानी है अच्छे से, सबके एटलीस्ट 40 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओ ढंग से। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले पहले उनकी थ्योरी, उनका करने का तरीका देखो, मेथड देखो, उसके बाद करो। बार बार बोलता हूँ गैस, भागो मत, पहले समझो चीजों को, उसके बाद भागो, ठीक है। तो ये चीज है। बाकी गैस कोई अगर ढंग से स्टार्ट करना चाहता है अभी भी, देन देखिए चेक आउट अवर एमबीए सीडी का सुपर 40 बैच। अभी काफी टाइम है एंड काफी लोग उसी टाइम पे ले रहे हैं। हम लोग पढ़ाने के लिए काफी डिटेल्ड है, सब कुछ डिटेल में होता है लाइव क्लास के थ्रू, ठीक है। 150 प्लस लाइव क्लासेस वगैरह होती है, 550 टॉपिक टेस्ट, थ्योरी हैंडआउट्स, प्रैक्टिस शीट, 18 फुल लेंथ सीडी के रेलेवेंट मॉक्स, ठीक है, एंड शॉर्टकट डिस्कशंस वगैरह सब रहेगा। तो एक्सट्रीमली डिटेल्ड कोर्स है। मेन चीज यही है, सीडी निकालने के लिए आपको आपको यू नेवर नो क्या एग्जाम में आ जाए, क्योंकि आपको बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल पेपर है सीडी। क्या पता 10 क्वेश्चन लॉगरिथम्स के आ जाए, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। और एग्जाम से बाहर जब निकलोगे तो आई डोंट वांट कि आपको सरप्राइजिंग हो। तो एमबीए में जितना भी सिलेबस है ना, सब कुछ करके जाना है आपको एक तरह से। आप अगर ये सोच रहे हो कि अर्थमेटिक कर लेंगे, स्टैटिस्टिक्स छोड़ देंगे, तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, हो सकता है रिस्की हो, ठीक है। ये चीजें बाकी, अभी हम लोगों ने रिसेंटली 50 पजल्स, हैवी पजल्स का टेस्ट भी बनवाए हैं, टॉपिक टेस्ट। तो अब जो हम लोग के 550 टॉपिक टेस्ट थे, वो अब 600 टॉपिक टेस्ट हो जाएंगे, बिकॉज एलआर में अब 200 टॉपिक टेस्ट हो जाएंगे अपने 50 हैवी पजल्स टॉपिक टेस्ट के फॉर्म में। क्योंकि मैं मानता हूँ हैवी पजल्स जो है ना, वो आपको टाइमर के साथ ही करना चाहिए। आप चाहे बुक से जितने सॉल्व कर लो, 15 मिनट में कर ही लोगे आप सॉल्व, ठीक है। बट मेन चीज है टाइमिंग। अगर टाइमिंग नहीं है तो मतलब नहीं ना करने का, वहाँ 15 मिनट छोड़ दोगे आप। तो ये चीज है, ठीक है। तो प्रैक्टिस की कंटेंट की कोई कमी नहीं है, और प्रैक्टिस सेशंस वगैरह भी चल रहे हैं। ये हम लोग का शेड्यूल रहता है, 8 क्लासेस जूम की, 4 क्लासेस प्रैक्टिस सेशन की। बस आपको वैरायटी करनी है, किसी भी हाल में कोई लाइव क्लास रिकॉर्डिंग छोड़नी नहीं है। अभी से लेकर जुलाई तक सिर्फ पढ़ाई करो, जुलाई से मौक दो, आराम से हो जाएंगी चीजें, ठीक है। ये हमने बनाया था वीडियो टारगेट स्कोर्स का। गाइस हम लोग का एनवायरमेंट स्नैप का कोर्स एंड नॉन कैट कोर्स 5 जून को स्टार्ट हो रहा है। कल सुबह इसकी डिटेल्स आ जाएंगी। एक्सट्रीमली डेडिकेटेड कोर्स एंड प्रॉमिसिंग कोर्स है, तो आपको डिटेल्स बदल जाएंगे। अगर आप या आपके फ्रेंड कोई देखना चाह रहा हो नॉन कैट कोर्स वगैरह, तो यू कैन चेक, ठीक है। काफी डिटेल्ड कोर्स है। बाकी हम लोग इस बार के सीमेट रिजल्ट थे, और ये लास्ट ईयर के सीईटी के थे। लास्ट ईयर तो हम लोग की लाइव क्लास होती नहीं थी, सब कुछ व्हाट्सएप पे होता था। दिस ईयर वी आर एक्सपेक्टिंग लॉट मोर रिजल्ट्स। बाकी गाइस यू कैन व्हाट्सएप मी एट दिस नंबर, मेरा नंबर ये है, आप व्हाट्सएप करके इंक्वायरी कर सकते हो। एंड mockzone.in/cd में जाओगे तो आपको सीडी का कोर्स मॉक्स या फ्री मॉक मिल जाएगा। एंड सीडी हम लोग के 18 फुल लेंथ मॉक्स, उसकी कॉस्ट 1299 है, ठीक है। बहुत ही रेलेवेंट एंड रेटेड मॉक्स है। चलो गाइस बाय।